स्वागत है। मैं हिना जोशी। सबसे पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति ने भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, हर घर तिरंगा देश की स्वतंत्रता, गौरव और विकसित भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में निकाली जा रही जागरूकता रैली, हस्ताक्षर और सेल्फी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर लोग कर रहे प्रतिभाग। और परामर्श के बाद प्रसारण सेवा विधेयक का नया मसौदा तैयार करेगी सरकार। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों को आपदाओं और दुर्घटनाओं की वीडियो तारीख के साथ दिखाने को कहा। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज सुबह नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राम मोहन नायडू, किंजरापू, किरेन रिजिजू और मनसुख मांडविया उपस्थित थे। ये रैली मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खत्म हुई। इस अवसर पर आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश के हर घर में तिरंगा लहराना है। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब एक आंदोलन बन गया है। करोड़ों लोग अपने अपने घरों पर तिरंगा फहरा रहे हैं। हर घर तिरंगा देश की स्वतंत्रता, गौरव और विकसित भारत के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हर एक अभियान है जो आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है। 2021 में लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसे फहराने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था। अब एक ही आंदोलन बन गया है। तब से लगातार करोड़ों लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराते हैं और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि आने वाले 15 अगस्त पर एक नया रिकॉर्ड बनेगा। हर घर तिरंगा होगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा इस अभियान को और अधिक लोकप्रिय और मजबूत बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नैनीताल में भी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के चीना बाबा मंदिर से मल्लेताल मॉल रोड तक तिरंगा यात्रा आयोजित की गई, जिसमें नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने भी प्रतिभाग किया। इस अवसर पर श्री भट्ट ने कहा कि देश में तिरंगा यात्रा में हर जगह भारी उत्साह नजर आ रहा है। उत्सव का माहौल है पूरे देश में। जो प्रधानमंत्री जी ने एक विचार दिया था, हर घर पे तिरंगा लगना चाहिए। आज हर जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, कोई भी हो, कहीं का रहने वाला हो, किसी पार्टी का हो, सारे मतभेद भुलाकर आज एक हो गए हैं। असली माने में भारत को जोड़ दिया है। आज हर एक व्यक्ति तिरंगे को अपने घर पर फहराकर अपना सहभागी बनना चाह रहा है और बन रहे हैं। ऐतिहासिक दृश्य दिखाई दे रहा है। जहां निकलें वैसा ही दृश्य है उत्तराखंड में और पूरे देश में यही हालात है आज। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी तिरंगा रैली में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री अजय कुमार ने सभी से अपने अपने घरों में तिरंगा लगाने का आह्वान किया। हम 15 अगस्त के पूर्व संध्या पर यहाँ उपस्थित हैं और सभी देशवासियों के आग्रह करने के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी से निवेदन किया है कि सब अपने घरों पर तिरंगा झंडा लगाकर इस उत्साह से उत्सव को मनाने के लिए आगे बढ़ें और साथ ही साथ समरसता का भाव, एकता का भाव, राष्ट्रीयता का भाव, इस दृष्टि से हम समाज में एक वातावरण बनाते हुए तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम को करें और सभी अपने घरों पर तिरंगा झंडा लगाएं। उधर रुद्रपुर के अटल उत्कृष्ट आदित्यनाथ झा राजकीय इंटर कॉलेज के 400 बच्चों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत रैली निकालकर समाज को देशभक्ति के लिए प्रेरित किया। इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य DS पांडे ने कहा कि छात्रों ने तिरंगा रैली में भारत माता की जयकारे लगाते हुए देशभक्ति के नारे लगाए। 400 बच्चों के द्वारा हमने तिरंगा यात्रा निकाला था, जो लगभग 4.5-5 किलोमीटर ये यात्रा निकाली गई थी और पूरी इस क्षेत्र की जनता
से ये एक मैसेज गया, एक उनके सामने एक बात गई बच्चों के द्वारा कि हम देश में जो है एक तिरंगा यात्रा निकालकर बच्चों में एक जज्बा पैदा कर रहे हैं देश के प्रति प्रेम का, सद्भावना का, और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हमारे द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया है। रैली में प्रतिभाग करने वाले छात्र आकाश पांडे ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम उन्हें वीर सपूतों के जज्बे को समझने में मदद करते हैं। तिरंगा देख के हमें गौरव प्रकट होता है कि कैसे हमारे जो फ्रीडम फाइटर है उन्होंने इतनी मेहनत कर जो हमारे देश को आज़ाद किया। जैसे 15 अगस्त 1947 में या भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे बहुत सारे वीर क्रांतिकारी जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने में योगदान दिया, जिससे ब्रिटिश को भगाया गया और हमारे देश आज़ाद, और इसको देख के हमें गौरव फील भी होता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देहरादून जिले के डोईवाला में बीएसएफ जवानों ने स्कूली बच्चों और नगर पालिका कर्मियों के साथ तिरंगा रैली निकाली और लोगों में देशभक्ति के प्रति जोश भरा। मिल गेट से डोईवाला बाजार होते हुए तिरंगा रैली वापस बीएसएफ परिसर में आकर संपन्न हुई। तिरंगा रैली में नगर के व्यापारियों के साथ पूर्व सैनिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया और उत्साहित होकर तिरंगे के शान में कसीदे पढ़े। के अमृत महोत्सव में पूरे देश में उत्साह का माहौल है। इसी उपलक्ष्य में हमारे शिशु मंदिर विद्या मंदिर के, हरिज्ञान चंद्र विद्या मंदिर के बच्चे आज यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं करता हूँ। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। इसी कड़ी में 78वें स्वतंत्रता दिवस की थीम है विकसित भारत। विकसित भारत के लक्ष्य को साधने के लिए देश और राज्यों के कई विभाग उल्लेखनीय काम कर रहे हैं। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे देश से लगभग 6000 विशेष अतिथियों को केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली आमंत्रित किया है। इसी कड़ी में पौड़ी जिले के खिरसू ब्लॉक की ग्राम पंचायत मरखोड़ा की ग्राम प्रधान मनीषा बहुगुणा को भी आमंत्रण मिला है। वो ग्राम पंचायत में मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही हैं। मनीषा गांव में 60 से अधिक ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण दे चुकी हैं। गांव की 25 महिलाओं को प्रधान द्वारा सिलाई प्रशिक्षण भी दिलाया गया है, जो अब सिलाई सेंटर चलाकर अपनी आजीविका चला रही हैं। ये 2019 से जब से मेरा कार्यकाल शुरू हुआ है, जब से मैं प्रधान बनी हूँ, और उसके बाद जो है जब लॉकडाउन लग गया था तो ग्राम पंचायत में जो है, क्योंकि सारे काम हमारे बिल्कुल बंद हो गए थे, तो उसके बाद जो है मैंने अपनी ग्राम पंचायत में, क्योंकि मेरा उससे पहले जो है मैं भी आईटी क्षेत्र में थी, कंप्यूटर सेंटर था मेरा श्रीनगर में, तो वहां से भी जो है मैंने कंप्यूटर लेकर के या अपनी पंचायत निधि से कुछ धन लेकर के और अपनी ग्राम पंचायत में जो है कंप्यूटर लैब खोली, और उस बाद जो है महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण वहाँ पे खोला मैंने। उसके बाद जो है वहाँ पे मेरे क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं, वहाँ पे लॉकडाउन के टाइम पे जो है काफी बच्चों ने, लगभग 100 से ऊपर जो है बच्चों ने वहाँ पे कंप्यूटर का प्रशिक्षण लिया। और जो कंप्यूटर में इंटरेस्टेड नहीं थे या महिलाएं जिनको जो है सिलाई करनी थी, उनके लिए जो है मैंने ग्राम पंचायत में जो है सिलाई सेंटर खोला। और जो हमें जो है जो मानदेय दिया जाता था हमें 1500 रुपए, उस मानदेय को जो है मैं अपनी ग्राम पंचायत में उनको देती थी, जहाँ पे जो सिलाई सिखाते थे। वहीं उत्तरकाशी के नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत एएनएम पूजा राणा को भी नई दिल्ली में आयोजित हो रहे स्वतंत्रता दिवस समारोह का आमंत्रण मिला है। उन्होंने बताया कि ये उनके लिए गौरव का क्षण है। इसके लिए वो अपने विभाग और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करती हैं। मेरा चयन अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के आधार पर हुआ है। लक्ष्य के सापेक्ष लक्ष्य प्राप्ति, जोखिम समूह वाली गर्भवती माताओं का ससमय संदर्भित फॉलो अप एवं सुरक्षित प्रसव करवाना एवं अपने स्वयं के स्तर से उन्हें आर्थिक सहायता पहुंचाना, अधिकतम वैक्सीन सेशन कंडक्ट करना, गर्भवती शीघ्र पंजीकरण आदि लक्ष्य प्राप्ति करना एवं ऑनलाइन पोर्टल पर डाटा एंट्री करना तथा 10,000 की जनसंख्या वाले शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के उपकेंद्र में विगत 14 वर्षों से निरंतर सेवा देने के आधार पर हुआ है। केंद्र सरकार व्यापक विचार विमर्श के बाद प्रसारण सेवा विनियम विधेयक का नया मसौदा तैयार करेगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विधेयक के मसौदे पर टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त करने की समय सीमा इस वर्ष 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इससे पहले विधेयक का मसौदा हितधारकों और आम जनता के सुझावों के लिए पिछले वर्ष नवंबर में सार्वजनिक किया गया था। विधेयक के मसौदे पर कई सिफारिशें, टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त हुए हैं।
मंत्रालय विधेयक के मसौदे पर विभिन्न संबंधित पक्षों के साथ सिलसिलेवार तरीके से विचार विमर्श कर रहा है। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों को परामर्श जारी करके कहा है कि वे आपदाओं और दुर्घटनाओं के वीडियो तारीख के साथ दिखाएं। परामर्श में कहा गया है कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तब टेलीविजन चैनल कई दिनों तक लगातार ये खबरें चलाते हैं, लेकिन बार बार दुर्घटना वाले दिन के दृश्य ही दिखाते रहते हैं। इससे अनावश्यक रूप से भ्रम की स्थिति पैदा होती है और दर्शकों में घबराहट होने लगती है। टेलीविजन चैनलों को ये सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गई है कि ऐसे दृश्यों को दिखाते हुए सबसे ऊपर तारीख और समय का उल्लेख किया जाए ताकि दर्शकों को किसी भी तरह की गलतफहमी ना हो सके। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जान